रेल मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अभी वैष्णवी जी को हम कहना चाहते हैं कि जब आपसे संभर नहीं रहा रेल तो मत काम कीजिए। रेल प्रशासन सो चुका है, भगदड़ मची है। इसके जिम्मेवार जो है हमारे स्टेशन मास्टर हैं। घर से आए थे, खुशी की जाएंगे, घूमेंगे, कुंभ में नहाएंगे, स्नान करेंगे, पाप धुलेंगे। लेकिन अब धुलेगा नहीं, पाप नहीं रह जाएगा। तो भाई श्रद्धालु जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो अपने सिस्टम अपडेट करो। इसमें श्रद्धालु गलती है क्या? क्यों इतने लोगों की जान गई प्रयागराज में? कोई एक्शन लिया नहीं जाता। अगर कोई वीआईपी मर जाते, कोई रात में नेता मर जाते, अगर राहुल गांधी चोटीला हो जाते, या मान के चलिए परवेश कुमार वर्मा चोटीले हो जाते, या केजरीवाल जी चोटीले हो जाते, तो प्रशासन का आँख खुल जाता। प्रशासन का सिस्टम से बड़े लोगों के लिए, सिस्टम कानून सब बड़े लोगों के लिए, गरीब के लिए जमीन है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां बीती रात एक बड़ा हादसा हो जाता है। बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक होती है, जिसके चलते 18 लोगों की जान चली जाती है। कई लोग गंभीर रूप से घायल है जो अस्पताल में मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक प्रशासन की चूक से चलते आम जनता को अपने प्राणों का त्याग देना पड़ेगा। स्टेशन में मौजूद हूँ, अभी भी देखिए आप, हालात कुछ इसी तरीके के नज़र आ रहे हैं। भीड़ है, लोग अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है। और इस जद्दोजहद में लोगों को इतना अड़बड़ाना पड़ जाता है, इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि लोगों की जान चली जाती है। जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि वो इस हादसे को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ सरकार से मांग करते हैं। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम सुनील राजपूत है। मैं जिला जा रहे हैं आप? मैं जिला बरेली जा रहा हूँ मैडम। और आपको पता चला बीती रात यहाँ एक बड़ा हादसा? हाँ मैडम, कि मैंने सुना है कि 18 लोगों की मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा 18 हो या बढ़ती हो, लेकिन जो BBC ने हमें बताया है न्यूज़ अकॉर्डिंग कि 18 लोगों की मृत्यु हुई है। ये हादसा बड़ा दुखदायक है। मैं अश्विनी जी से कहना चाहता हूँ कि अश्विनी जी, ये प्रण लो कि ऐसी गलतियाँ ना हों दोबारा, ठीक है। और ये लोग, जिन लोगों की जान गई है, कम से कम 20 से 10 लाख रुपये उन्हें वहाँ दिए जाए, ठीक है। चूक हुई, एक लापरवाही प्रशासन की तरफ से। प्रकाश ने जो लापरवाही करी है उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, ठीक है। इस पर पूरा सिस्टम बढ़ाया जाए और पूरी जगह जानकारी दी जाए भाई किसके अकॉर्डिंग गलती हुई है। ये कहीं ना कहीं गलती रेलवे की है, ठीक है। और जो गलतियाँ हुई हैं वो लगातार ऐसी बनती रहेंगी तो हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारी जान में जान नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये देश वालों से कि देश में 2 प्रकार के लोग हैं, एक अमीर, एक गरीब। गरीब की जान नहीं होती मैडम, अमीर की जान होती है, ठीक है। ये देश में अभी हादसा हुआ था प्रयागराज में, वहाँ काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। कम से कम लोग बताया गया मीडिया अकॉर्डिंग कि वहाँ बड़ा हादसा हुआ था, उस अकॉर्डिंग लोगों ने छुपा दिया। अभी यहाँ रेलवे में हादसा हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं भारी मात्रा में हुआ था, लेकिन वहाँ मात्र 18 लोग बताए गए हैं। मतलब 18 लोग बताए गए। लोग उसके बावजूद भी जा रहे हैं ना, बड़ी संख्या में श्रद्धा के नाम पर भरे जा रही है ट्रेनें खचाखच। मैं बोल तो रहा हूँ तो सिस्टम अपडेट करो भाई। आपको पता होगा मैडम कि हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और 144 साल बाद महाकुंभ लगा मैडम, ठीक है। तो भाई श्रद्धालु जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो अपने सिस्टम अपडेट करो। इसमें श्रद्धालु गलती है क्या? तो सिस्टम अपडेट करो, गलतियाँ क्यों होंगी भाई आपसे? लेकिन महाकुंभ में तो कहा जा रहा है रोज 60 करोड़, कई करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं, इतने अच्छे इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इंतजाम अच्छे खासे हैं, लेकिन यहाँ से हादसा हो रहा है मैडम। अच्छे इंतजाम थे तो फिर हादसा क्यों हुआ महाकुंभ से? ये पूछिए इसी में कौन जिम्मेदार आपको लगता है? भाई कौन जिम्मेदार है कि मतलब आपके हादसा अगर बढ़िया है तो फिर हादसा क्यों हुआ, क्यों बदल मची यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं? क्यों इतने लोगों की जान गई प्रयागराज में? और आप कहें सिस्टम, कहीं ना कहीं मैडम जी रेल प्रशासन सो चुका है और हमारे स्टेशन मास्टर थे वो भी सो गए थे, जिनके वजह से ये हादसा हुई। कहीं ना कहीं आप लोग मौजूद थे। देखिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करना होता है एक स्टेशन मास्टर को कि जब आप 12 नंबर प्लेटफार्म पे जब ट्रेन की अनाउंसमेंट किए थे और यातायात इतनी भीड़ हो चुकी थी तो उनको 16 नंबर पे अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ संकरी गली है, रास्ता कम है, यातायात का रास्ता कम है और राजधानी है। राजधानी में कहीं भी भारत की 140 करोड़ की आबादी है, लोग चारों तरफ से, मतलब भारत के 29 राज्य से लोग आते हैं जो महाकुंभ में जाने वाले लोग थे। तो कहीं ना कहीं उनको ट्रेन को कैंसिल नहीं करना चाहिए था और कहीं ना कहीं प्लेटफार्म का अनाउंसमेंट जो गलत करने की वजह से भगदड़ मची है। इसके जिम्मेवार जो है हमारे स्टेशन मास्टर हैं और हमारे जो रेल के RPF जो हैं पदाधिकारी हैं वो लोग जिम्मेवार हैं। और कहीं ना कहीं हमारे रेल मंत्री जो है वैष्णवी जी वो भी जिम्मेवार हैं। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी को एक्शन लेंगे? गरीब पर कोई एक्शन लिया नहीं जाता। अगर कोई VIP मर जाते, कोई रात में नेता मर जाते, अगर राहुल गांधी चोटीला हो जाते, या मान के चलिए परवेश कुमार वर्मा चोटीले हो जाते,
या केजरीवाल जी चोटीले हो जाते तो प्रशासन का आँख खुल जाता, प्रशासन जाग जाता। सिस्टम से बड़े लोगों के लिए हाँ, सिस्टम कानून सब बड़े लोगों के लिए, गरीब के लिए जमीन है जिस पर धरती पर बैठ सकते हैं आप, धरती पर लसरा सकते हैं, छिपा सकते हैं, मर सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता है। इस्तीफा देना चाहिए इतने बड़े हादसे के बाद। रेल मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अभी असनबी वैष्णवी जी को हम कहना चाहते हैं कि जब आपसे संभर नहीं रहा रेल तो मत काम कीजिए। जो काम आपसे अगर नहीं हो पा रहा है उस काम को मत हाथ में लीजिए। शुरू में हादसे को कहा गया छोटी सी भगदड़ हो गई है, लोग बेहोश हो गए। बहन जी, मैं यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रात को 2 बजे था मैं। अच्छा। यहाँ पे मेरा नाम पवन। यहाँ पे 20 बंदे एक्सपायर कर गए हैं। अच्छा, लेकिन सरकार के लिए 18 लोग मरे हैं। 2 घायल है। 18 क्या आपने क्या देखा था, किस वजह से घटना हुआ? कुछ नहीं करना था बहन जी। ऐसा है जो रेल मंत्री है, 4 गाड़ी नई दिल्ली से चला है फालतू, 4 गाड़ी जो है पुरानी दिल्ली से चला है फालतू। इसके बावजूद भी आदमी को रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। यानी ज़्यादा ट्रेन चला दी गई है, उसके बावजूद भी स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाई। आप कहाँ जा रहे हैं? हम अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जा रहे हैं आप भी? अयोध्या में भी बहुत भीड़ बताई जा रही है। वहाँ भी पता चला दोस्त से कि बहुत भीड़ है। अब घर जाना होगा, जाएंगे नहीं। घर से आए थे खुशी की जाएंगे, घूमेंगे, कुंभ में नहाएंगे, स्नान करेंगे, पाप धुलेंगे। लेकिन अब धुलेगा नहीं, पाप यहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्राण जा रहे हैं लोगों के। वही तो बोले हैं, कोई सुविधा नहीं है। ट्रेन जैसे 12 नंबर में आनी थी, लॉन्च करके बोल दी कि 16 में आएगी, भर उसी में चल गया और 20 लोग का मौत हो गया। उसका जिम्मेवार कोई नहीं ले। जिम्मेदार लगता है आपको? क्या ढिलाई की गई, चूक हुई है प्रशासन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, रेलवे की तरफ से? रेल मंत्री जो है उसी का, वो अलाउंस करने वाले को गलती है। ये सब के लापरवाही से हुआ, प्रशासन का लापरवाही से हुआ। सुरक्षित लगता है ट्रेन में यात्रा करते वक्त आपको? कोई सुरक्षा नहीं है। जनरल बोगी तो भरे रहते, कहीं बैठने का जगह नहीं रहता, नीचे बाथरूम तक बैठ के जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है। अब आपकी ट्रेन कितने बजे है? मेरी ट्रेन तो 9 बजे रात में है। क्या लगता है इस्तीफा देना चाहिए इस पूरे हादसे के बाद? इस्तीफा देना ही चाहिए। इसमें कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। हर जगह बार बार इसी तरह घटना हो रही है। कुंभ में भी इसी तरह बर्दंग मचा, कोई सबक नहीं ले रही है। कोई सबक नहीं ले रही। तुरंत इसी तरह का बर्दंग मच के मर रही है, उसका कोई एक्शन नहीं ले रहा। गरीब का कोई है ही नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? महाकुंभ प्रयागराज से आया हूँ मैं। आ रहे हैं तो कैसा रहा आपकी यात्रा? यात्रा बहुत सुखलमय मंगलमय यात्रा रही। बहुत अच्छा पुलिस प्रशासन है, बहुत सारे प्रबंध। हाँ, तो लोग मर गए कई सारे। यहाँ पे जो हुआ है, अब एक बात बताइए, कुछ भी भीड़ में अब इतने सारे मेरी भी गलती है, मैं खुद सामान लेकर चल रहा हूँ। अगर ये भीड़ में गिरेगा, इसके ऊपर टांग हल जाएंगे या कुछ होगा और पब्लिक गिरेगी, चोट आएगी, तो उसका मोदी जुर्माना करेगा क्या? प्रशासन की कोई गलती नहीं है? प्रशासन की कुछ तो हमारी भी गलती है, कुछ उनकी गलती है, कुछ % है। जो लोगों की गलती है उसके लिए भी तो प्रशासन संभालेगा, अब समझाएगा। आप प्रशासन संभालने की बात तो ये देख लीजिए, प्रयागराज अगर कोई गया है तो उससे पूछो, वो बताएगा। यहाँ दे तो ऐसे रेलवे का टिकट नहीं ले रहा का बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की, और पता नहीं कैसी। बुलेट ट्रेन की बात कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं कि प्रशासन? लोग कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की बात। का बुलेट ट्रेन, अरे पैसेंजर का तो टिकट ले लो भाई, बुलेट ट्रेन में तो जब भी बैठोगे तुम लोग। आप कह रहे हैं लोगों की गलती है? कुछ लोगों की गलती, कुछ हमारी लोगों की गलती है क्या? 18 ये बताओ, हम भीड़ में सामान लेकर चलेंगे, भीड़ में हम सामान लेकर चलेंगे, लोगों की गलती? क्या गलती है इसमें? लोगों की गलती नहीं है। लोगों की भीड़ में हम सामान लेकर चल रहे हैं और ये पैरों में गिर जाए, भीड़ आएगी। सामान नहीं लेके जाना चाहिए लोगों को। सामान अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सेफ्टी तो रखनी चाहिए, अपनी सेफ्टी के हिसाब से सामान लेकर चलना चाहिए। नहीं, आदमी सो गया। 18 लोगों की जान चली गई, क्या लगता है कौन जिम्मेदार? कमी प्रशासन जिम्मेवार है इसका, पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। अब घर से हम मोटरसाइकिल रेल मंत्री जिम्मेवार है। बाजार के लिए एक्सीडेंट हो जाए, मोदी दे। सेफ लगता है ट्रेन में यात्रा करते वक्त? सेफ तो नहीं है, कुछ लोग यात्रा बराबर लौट के जा रहे हैं। जी मैम, जो प्रयागराज जाने से जा रहे थे लोग वापस जा रहे हैं अपनी जगह, नहीं जा रहे, डर है। बताइए, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ और इनसे भी। ये भाई हमारे ये बताएंगे। अब हम घर से सब्जी लेने के लिए मार्केट निकले, मोटरसाइकिल से हमारा एक्सीडेंट हो गया, होते भी हैं, सबके होते हैं, तो उसका हम मोदी को बोलते हुए फोन करके 10 लाख दे दिए भाई, घर हमारा एक्सीडेंट हो गया। अरे अपनी कमी भी तो देख लो महाराज। भाई साहब, ये रेलवे है, रेलवे स्टेशन पे सुविधा प्रोवाइड, मैम रेलवे कहीं ना कहीं प्रशासन का काम कोई है। अगर आप कह रहे लोग चालू टिकट लेकर के गए तो उसकी जांच पड़ताल करना भी प्रशासन का काम अब होता है। प्रशासन, इतनी सारी जनसंख्या पब्लिक ले जा रही है, अब प्रशासन बेचारा इतना है, गोद में बिठा के बुजुर्ग महिलाओं को प्रयागराज में
इधर से एक घाट से दूसरे घाट पे ले जा रहे हैं, और क्या पुलिस प्रशासन को पकड़ोगे भाई। और रही बात मोदी को क्यों गलती देते हो, तुम कमाते तो हो नहीं घर में, तुम्हें शाम को 5,000 कैसे खाते में आ जाएंगे तुम्हारे। नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा जब हम करेंगे नहीं, घर पे बोरी लेके ऐसे बैठ जाएंगे, कौन आप देगा? लोग बोरी लेके घर पे बैठे मोदी लेके जाएगा पैसे, बोरी लेके घर पे मोदी लेके जाएगा। बोरी लेके घर पे बैठे हो। भाई जी ड्यूटी करते हो ना आप। जय श्री राम। अरे भाई ये जय श्री राम बताएं कौन जिम्मेदार लग रहा है? हम भी प्रयागराज जाने के लिए हम भी प्रयागराज जाने के लिए हैं मैम। लोग आप ये मीडिया वाले हम तो आपको डरने लगे, हमको क्यों डर लगेगा? हमको माफिया डान है क्या? 18 लोगों की जान गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए जिम्मेदार हम है। अच्छा अभी भगदड़ मच हमको मान लीजिए अभी 2 नंबर पे एक ट्रेन आ रहे तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। हम बीच के भगदड़ में क्यों दौड़ने जाएं? तो प्रशासन ने जो कॉल करी कि अब ट्रेन यहाँ नहीं यहाँ पर आएगी, उसके लिए लोग जिम्मेदार हैं। हाँ लोग जिम्मेदार हैं। आप सबको लोग जिम्मेदार हैं। प्रशासन ने जिम्मेदार में जनता अपने आप देखना चाहिए मैम, हमको कितनी भीड़ है। लोग अपनी सुरक्षा आप लोग अपनी खुद कीजिए। वो तो कहना खैर उचित है कि अपने आप हर आदमी को अपने आप में सोचना चाहिए और सतर्क होकर जितना अच्छा चलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये तो होना ही चाहिए। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम करिए, जय श्री राम करिए। प्राण की आहुति दी। क्या नाम है? मनिंदर पासवान। तो क्या कौन जिम्मेदार लग रहा है हादसों के? अरे हम तो अभी आ रहे हैं, हम जाने के लिए सोच रहे थे प्रयागराज, मगर अब हिम्मत नहीं कर अब रहे। हिम्मत नहीं है? नहीं वो है। कह रहे सब चंगा है प्रयागराज। अरे वो वहीं तो कहने वाले बहुत कुछ बोल के गए ना नारा जय श्री और राम। हम नहीं जाने वाले हैं। अब आप जाएंगे ही नहीं? नहीं जाएंगे, हम अभी आए थे हम जाने के लिए, मगर अब यहाँ तक स्थिति खराब देख रहे हैं, क्या जाएंगे? कौन किसका जान हथेली पर रख के जाएगा? क्या मतलब है? हम नहीं जाएंगे। कह रहे हैं जो लोग अपनी जान की परवाह, जान की सुरक्षा खुद ही करें। क्या करेगा? यहाँ सुविधा ही नहीं मिल रहा तो क्या पब्लिक जाके करेगा? यहाँ तो ये हाल हुआ रात में, जब 10,000 आदमी को नहीं संभाल पाया स्टेशन मालिक या रेलवे वाला, वहाँ तो करोड़ों का भीड़ चल रहा है, तो वहाँ क्या संभाल लेगा लोग? है संभव? इसलिए लग रहा है लापरवाही है। लापरवाही कहीं नहीं, कहीं लापरवाही पूरा है। सिस्टम उतना अपग्रेडेड नहीं है जितना प्रचार किया जा रहा है। हाँ महाकुंभ में आइए। हाँ, वो झूठों का अफवाह है। तो अब आप जाएंगे ही हम नहीं जाएंगे। पूरा परिवार था आपका? हाँ पूरा परिवार। हम कितने लोग थे? हम 6 जने थे, जा रहे थे, अब नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो अब जो कहेंगे आप सनातनी नहीं हो, अरे वो कहने वाले कहने क्योंकि आपने तो डुबकी नहीं लगाई। डुबकी लगाने वाला सनातन वही है, वो इधर डुबकी नहीं लगाएगा। तो कहा जा रहा है जो डुबकी लगाएगा वही हाँ सनातनी सही है। बात है, उसका भी कहना सही है। जो लोग डुबकी नहीं लगाएंगे क्या वो सनातनी नहीं है? डुबकी तो लगाने जा ही रहे थे, अब हिम्मतें नहीं कर रहा है। हाँ। हिम्मत ही टूट गया सिस्टम की वजह से। हाँ। ठीक है, अब आप लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए प्रचार लगातार किया जा रहा है, भव्य महाकुंभ सजाया है, महाकुंभ है, आइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी भी सरकार को करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप इतने लोगों को बुला रहे हैं, बार बार प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में सुविधाएं कहाँ हैं, लोगों के लिए इंतज़ाम कहाँ है? और अब आप अंदाज़ा लगाइए, राजधानी दिल्ली है जहाँ पर पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बताया जाता है बहुत सारी सुविधाएं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, अब वो भीड़ कैसे इकट्ठी हुई, किस तरीके से लोग इतने पहुँचे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जांच का मामला बनता है। और प्रशासन को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी कि चूक तो हुई है जिसके चलते लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे पहुँच जाते हैं। सवाल यही है कि आप महाकुंभ लगाइए, आप लगातार प्रचार कीजिए, लेकिन इंतज़ाम के नाम पर इतनी ज़्यादा कोताही, इतने ज़्यादा बद इंतज़ाम कि लोग राजधानी दिल्ली में दम घुटने से, गिरने से, पड़ने से अपने प्राण गंवा देते हैं। और ऐसे में लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की गलती बताएगा, और कहीं बहुत सारे लोग हैं जो इसको प्रशासन की ढिलाई का मामला समझते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को देखिए, महाकुंभ ये लोग जा रहे थे, अब पूरी तरीके से जाने से मना कर रहे। क्या कुछ कह रहे थे आप? मैम हम बोल रहे थे कि जो कल घटना हुआ वहाँ पे हम मौजूद थे। हाँ। वो क्या हुआ कि हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे थे, सभी यात्री जो कुंभ के जाने लिए थे, और एक बाइक गाड़ी के 10 मिनट आने से पहले अनाउंस कर दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे गाड़ी आएगी, और सारा यात्री क्या किए कि 12 नंबर से 16 पे जाने के हुए
उस इतना सारा जाम हो गया, मेरे फ़ोन में वीडियो भी दुआ होगा। हम लोग जैसे ही मतलब हम लोग क्या हुआ कि काफ़ी जाम बढ़ गया, तो हम लोग जो जिसको जिधर जगह मिला तो हम लोग 15 प्लेटफॉर्म नंबर पे साइड हो गए। और जैसे ही हम लोग उतरे मतलब सीढ़ी से, अब 5 मिनट बाद उधर से बॉडी आना शुरू हुआ, तो हम सोचे कि नॉर्मल बॉडी होगा। हमारे दोस्त मित्र थे, हम लोग प्रयास किए, ऊपर से इतना सारा बॉडी आने लगा, पूरा हम लोग पानी वानी छाती दबाए, अपना से पूरा कोशिश किए हम लोग, हमारे जितने भी मित्र थे। और उसमें से हम लोग को किसी भी मतलब एक भी आदमी को बचा, कोई पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षा कर्मी, रेलवे का कोई कर्मचारी उस टाइम कोई नहीं थे। ऊपर से मैम हम तो बहुत मतलब हावी थे, एक भी वृद्ध आदमी नहीं थे, सारा युवा थे, छोटे छोटे बच्चे थे। हम लोग देख के बहुत भावुक हो गए थे। यहाँ तो कुंभ नहाने तो हम भी आए थे, हम पानीपत में जॉब करते थे, और इस चीज़ को देखकर फिर हम वापस अपने जॉब के लिए पानीपत जा रहे हैं। वापस आप जा रहे हैं। कितने लोग लगभग इस घटना में अपनी जान गंवा चुके होंगे? अगर मैं जिस तरीके से हम थे उस घटना पे, यहाँ पे 5 लेडीज थी और 2-3 बच्चे थे, और बाकी कंधों पे ले जा रहे थे उस टाइम। अभी मेरे फ़ोन में भी वो सब तस्वीरें, कुछ फोटो जो आपने सब अपनी आंखों से देखा, तो आप रात से अभी तक मौजूद थे? हम प्रयास, जी मैम, हम प्रयास भी किए। अभी हम पानीपत के लिए कोई गाड़ी नहीं, तो फिर अब देखेंगे अगला कैसे जाएंगे। आपको कौन, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, आपको कौन जिम्मेदार लगता है? क्या चूक हुई है, लापरवाही हुई है? 10 मिनट पहले अनाउंस, लापरवाही मैम, ये जो अनाउंसमेंट किए हैं रेलवे कर्मचारी, हमको तो वही लगते हैं। अगर वो अनाउंस नहीं करते कि मतलब जिस गाड़ी पे अनाउंस किए थे कि 12 पे आएगी, अगर वो 12 पे ही आती तो ये दुर्घटना होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि अनाउंस किए तो अभी मतलब हम आए हैं तो हम भी चाहेंगे घूमना है, वो आए तो वो भी चाहेंगे। उसी टाइम भगदड़ हुआ, उसी वजह से ये समस्या हुआ। लगता है महाकुंभ में जो बड़ा हादसा हुआ उसके बाद कोई भी जो है यहाँ से सीख नहीं ली प्रशासन ने? उसके बाद उनको सोचना चाहिए, जब स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, मेन आज से 2013 में भी जब कुंभ लगा था या कहीं नासिक का कोई में, उसमें भी इसी वजह से 13 आदमी मौत हुए थे, कि प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था। आज भी वही घटना हो। इससे क्या लगता है अब इस्तीफा देना चाहिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं इस पूरी घटना उनको पे? खुद सेंस होना चाहिए, खुद ऐसे शिक्षित लोग हैं, उनको खुद ये पर डिसीजन लेना चाहिए। जो हमारे अब नहीं रहे उनको कुछ मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट को। हम तो यही, और दिल्ली सरकार से भी, मोदी से भी यही चाहेंगे कि उनको सरकार दिल्ली में बनी है, वो इस पे अच्छा निर्णय ले। क्या आम लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? यही तो लग रहा है मैम। VIP जो नेता होता है वो तो पूरा दर्शन करके आगे। कल हमारे बिहार के नेता चिराग पासवान, वो भी अच्छे से दर्शन, VIP दर्शन बंद होना चाहिए, हमारा तो यही कर्तव्य है। प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति लेकर बहुत अच्छे, जिसके पास पैसा है मैम वो आसानी से दर्शन कर ले रहा है, जिसके पास नहीं वो मर रहा है। आपके सामने आप भी देख रही हैं, वही बात है। बहुत ज़रूरी गंभीर बात कह रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो डुबकी लगा रहा है, वो अपनी श्रद्धा को पूरा कर रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपनी इस तरीके से भीड़ में कुचल करके जान गंवा रहा है। सवाल लगातार उठाते रहेंगे। प्रयागराज से लेकर राजधानी दिल्ली तक जिन मासूम लोगों ने, बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये देखिए, रात ये चश्मदीद एक युवा है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से बीती रात पूरी ये घटना हो जाती है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और अगर ये प्रशासन ध्यान रखता कि ट्रेन का समय जो प्लेटफॉर्म बदला गया लास्ट मोमेंट पे, तो जाहिर सी बात है भगदड़ मचनी थी। उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई भी रेलवे कर्मचारी हो या पुलिस का कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी भी तरीके के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। ये देखिए, घटना कचाकच यहाँ पर ठसा कह सकते हैं, लोग भरे हुए हैं। सवाल यही बनता है, कब तक लोग इस तरीके से अपनी जान गंवाते रहेंगे? और जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो ट्वीट पर ट्वीट खेल करके अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। इसी सवाल को हम अपने चैनल से उठाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। और हम यही जो है कामना करते हैं कि इस तरीके की घटना किसी भी राज्य में फिर से ना हो। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM।